नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों का अस्त होना एक बड़ा जबरदस्त परिणाम देता है, कुंडली के फलों को बदल देता है। क्या होता है ग्रहों का अस्त होना और ग्रहों के अस्त होने का जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर आज बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कि ग्रह जब अस्त हो जाते हैं तो आपके जीवन पर, आपकी कुंडली पर एक अलग तरह का प्रभाव पैदा करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्रहों के अस्त होने का मतलब क्या होता है और ग्रह जब अस्त होते हैं तो इसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, ग्रहों की एक विशेष गति होती है और ग्रह अपने अपने कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उसमें तमाम ग्रहों से मिलते रहते हैं और दूर होते रहते हैं। इस प्रकार योगों का निर्माण हो जाता है। इसमें ग्रहों का संयोग सूर्य के साथ भी बनता है, जिसमें सूर्य के प्रभाव से ग्रह कभी कभी अस्त हो जाते हैं। अस्त होने का मतलब ये है कि सूर्य की रोशनी के सामने उनकी रोशनी शून्य हो जाती है। जैसे आप सूर्य की रोशनी में दीपक जलाएं तो दीपक जलेगा जरूर, लेकिन उसके प्रकाश का अनुभव नहीं होगा। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसके अंदर कोई खास शक्ति नहीं रह जाती है। अगर ग्रह नुकसानदायक है तो अस्त होने पर सामान्यतः वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर ग्रह लाभदायक है तो अस्त होने पर उस ग्रह से लाभ नहीं हो सकता। सूर्य कभी अस्त नहीं होता और बुध चूंकि सूर्य के सबसे ज्यादा निकट है, इसलिए बुध सबसे ज्यादा अस्त होता रहता है। और जब कोई ग्रह अस्त होता है तो आपको ये देखना होगा कि उस ग्रह के अस्त होने का प्रभाव जिंदगी पर कैसा पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं कि जब चंद्रमा अस्त होता है तो क्या होता है। देखिए, चंद्रमा अस्त होते हैं पूर्णिमा के आसपास, और चंद्रमा के अस्त होने को ज्योतिष में कहते हैं अमावस दोष। मामला बड़ा गंभीर होता है जब कुंडली में चंद्रमा अस्त होते हैं। चंद्रमा के अस्त होने पर तमाम तरह की मानसिक समस्याएं होने लगती हैं। कभी कभी मिर्गी के या मानसिक दौरे की बीमारी हो जाती है। चंद्रमा अस्त होगा तो आप जीवन में मानसिक रूप से बहुत कष्ट पाएंगे। व्यक्ति को स्त्री और माता का सुख सामान्यतः नहीं मिल पाता, और अगर आप महिला हैं और चंद्रमा अस्त है तो आपको विशेष तरह की बीमारियां, विशेष तरह के रोग हो सकते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? अगर चंद्रमा अस्त है तो महिलाओं का विशेष सम्मान करिए। चांदी किसी न किसी रूप में जरूर धारण करिए और भगवान शिव की नियमित रूप से उपासना करिए। चंद्रमा अगर अस्त है तो किसी विद्वान से मिल करके प्रॉपर अपनी कुंडली के अमावस दोष की शांति कराइए, और शांति हो जाने के बाद भी भगवान शिव की निरंतर पूजा करते रहिए।
तो चंद्रमा जब अस्त होता है तो क्या होता है ये आपने समझा। अगर आपकी कुंडली में मंगल अस्त हो गया है तो इसका प्रभाव क्या होगा। मंगल अगर अस्त है कुंडली में तो आत्मविश्वास में और साहस में कमी आ जाती है, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है, व्यक्ति के संबंध अपने परिवार वालों से बहुत अच्छे नहीं रहते हैं और कभी कभी व्यक्ति के अंदर अपराध वृत्ति, क्रिमिनल टेंडेंसी आ जाती है। मंगल के अस्त होने का फायदा ये है कि अगर कुंडली में मंगल दोष है और मंगल अस्त है तो मंगल दोष काम करना बंद कर देता है, मंगल दोष प्रभावहीन हो जाता है। अब अगर कुंडली में मंगल अस्त है तो क्या उपाय करें। या तो जमीन पर सोना शुरू करिए या लो फ्लोर के पलंग का प्रयोग करिए सोने के लिए। तांबा किसी न किसी रूप में जरूर धारण करिए और मंगल अस्त होने पर हनुमान जी की अगर आप उपासना नियमित रूप से करें तो आपके मंगल को शक्ति मिलेगी और आपको लाभ होगा। अगर आपकी कुंडली में बुध अस्त हो गया है तो क्या करेंगे, क्या प्रभाव होगा। अगर बुध अस्त हो गया आपकी कुंडली में तो आपकी बुद्धि तीव्र नहीं होगी, आपकी बुद्धि तेज नहीं होगी और आप सही समय पर सही निर्णय कभी नहीं ले पाएंगे। बुध अगर अस्त हो गया किसी का तो ऐसा व्यक्ति वहम का और दुविधा का शिकार हो जाता है और व्यक्ति के मन में ज़्यादातर निगेटिव विचार, ज़्यादातर नकारात्मक विचार आने लगते हैं। हर बात में वो निगेटिव सोचता है और ज़्यादातर बुद्धि को लेके, सोच को लेके परेशान होता है। क्या करना चाहिए। अगर बुध आपका अस्त है तो नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करिए, तेल मसाला कम प्रयोग करिए, हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करिए। और बुध अगर अस्त है और ऐसे में आप भगवान के नाम का जप करें, भगवान का भजन कीर्तन करें, यानी आपकी वाणी से भगवान का नाम निकलता रहे तो निश्चित रूप से बुध के अस्त होने का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अस्त हैं तो इसके प्रभाव क्या हैं। देखिए, बृहस्पति का मतलब है पवित्रता और अगर पवित्रता ही कमजोर हो गई तो आप तामसिक वृत्तियों के शिकार हो जाएंगे। मांस मदिरा, अपशब्द बोलना, उल्टी सीधी चीज़ें खाना, अशुद्ध तरीके से रहना, यानी तामसिक वृत्तियों के शिकार होंगे। बृहस्पति अगर अस्त हो गया तो पेट की गंभीर समस्याएं आपको हो सकती हैं और अगर आप महिला हैं और आपका बृहस्पति अस्त है तो विवाह होने में और चलने में बड़ी मुश्किल आएगी। विवाह होना भी मुश्किल होगा और चलना भी मुश्किल होगा। अगर बृहस्पति आपका अस्त है और जीवन में अपवित्रता आती जा रही है तो सूर्य देव को रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके जल चढ़ाएं। किसी न किसी तरीके से सोना जरूर पहने। सोने या पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहन लें।
बड़े बुजुर्ग, चाहे आपके घर के हों चाहे बाहर के हों, बुजुर्गों की सेवा और सहायता जरूर करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो आपका बृहस्पति मजबूत होगा। नियमित रूप से धर्म स्थान में जाकर के प्रार्थना करिए, बृहस्पति मजबूत होगा और उसके अस्त होने का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगर आपकी कुंडली में शुक्र अस्त हो जाता है तो इसका जीवन पर कैसा प्रभाव, कैसा असर पड़ता है। देखिए, शुक्र अगर अस्त हो गया तो जीवन की शुभता और सुख नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर कुंडली में शुक्र अस्त है तो किसी प्रकार का सुख पाना आपके लिए कठिन होगा। खास तौर से वैवाहिक सुख, दाम्पत्य का सुख आपको नहीं मिलेगा। और अगर शुक्र अस्त हो गया तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बिल्कुल प्रभावशाली नहीं रहेगा। आपके व्यक्तित्व से कोई प्रभावित नहीं होगा। शुक्र अस्त हो जाएगा तो एक आंख में आपके रोशनी कम हो सकती है, आंखों की समस्या हो सकती है, आपको डायबिटीज हो सकती है। देखिए, शुक्र के अस्त होने पर शुभ काम भी नहीं होते हैं दुनिया में, क्योंकि जीवन में जो शुभता है, जो खुशियां हैं, वो शुक्र से आती हैं। तो अगर शुक्र अस्त है आपकी कुंडली में तो जीवन में सुख पाना, जीवन में आनंद पाना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो अगर शुक्र अस्त है तो क्या करेंगे? नियमित रूप से अगर दही का सेवन करें दिन के भोजन के साथ तो बहुत अच्छा होगा। सुबह के समय स्नान करने के बाद हल्की सी सुगंध जरूर लगाइए और जितना संभव हो माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका शुक्र बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनि अस्त हो गया है तो इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, अगर कुंडली में शनि अस्त है तो व्यक्ति के जीवन में कदम कदम पर संघर्ष होता है, कदम कदम पर उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। व्यक्ति को रोजगार के लिए, करियर के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और शनि अगर अस्त हो गया तो जीवन में कभी कभी बड़ी दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। शनि का मतलब होता है आपका करियर, आपका रोजगार। तो अगर शनि अस्त हो गया तो करियर को लेकर के, रोजगार को लेकर के मुश्किलें जीवन में परेशान कर देती हैं। इसीलिए शनि के अस्त होने पर करियर को लेके, रोजगार को लेके मुश्किलें लगातार बनी रहती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। एक लोहे का छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में जरूर पहनिए। जो लोग वृद्ध हैं या आपके स्तर से नीचे के लोग हैं उनकी सहायता जरूर करिए। ऐसा करने से शनि के अस्त होने का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आपके मन में यह आ रहा होगा कि राहु केतु अस्त क्यों नहीं होते हैं। देखिए, राहु केतु अस्त नहीं होते। अगर सूर्य के प्रभाव में आ गए तो वो सूर्य को ग्रस्त लेते हैं, सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा देते हैं। इसीलिए राहु केतु भी अस्त नहीं होते। अगर सूर्य के साथ राहु या केतु बैठ गया
तो वो सूर्य को ग्रस्त लेगा, सूर्य को ग्रैब कर लेगा और सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा देगा। ऐसे में सूर्य राहु केतु को ग्रस्त नहीं सकता, उनको अस्त नहीं कर सकता। देखिए, ग्रहों के अस्त होने पर आपको ये समझना होगा कि वो सामान्य तरीके से असर नहीं डालेंगे, वो अलग तरीके से असर डालेंगे। और अस्त हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो ग्रह कोई असर नहीं डालेगा, उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। उसका असर कितना कम होगा और वो कहाँ पर असर डाल सकेगा, ये आपको समझना होगा। दूसरा, बुध के अस्त होने को हमेशा इंपॉर्टेंट तरीके से देखना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अस्त होता है। तो बहुत ज़्यादा अस्त होने की वजह से अस्त होने के बावजूद ये ठीक ठाक फल जीवन में प्रदान कर देता है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।